मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में, फॉर्मेशंस के बारे में, फॉर्मेशंस और के बारे में मैंने आपको बताया। क्लियर? फॉर्मेशंस के बाद में हाउ टू आइडेंटिफाई ए सेंटेंस, ये करवाया। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छी फोटो बना के मार्कर या फिर मैं कहूँ तो आपका जो हाइलाइटर है उसका यूज करके बच्चों ने मेरे पास नोटबुक्स में, बेटा दैट्स इन रियली यू आर अप्रिशिएटेड विद योर वर्क। क्लियर? तो आज का जो हमारा काम है वो हम शुरू करते हैं। बेटा देखो क्या बताया था हमने कि बेटे सारे आइडेंटिफिकेशंस के बाद में हमने केवल और केवल प्रेजेंट की जो आपको फॉर्मेशंस थी वो दी थी। क्लियर? आज मैं आगे की फॉर्मेशंस आपको करवा रहा हूँ। क्लियर? तो आपने अच्छे से बिल्कुल एज इट इज सेम वे जो आपने लास्ट वीडियो में से अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट किया था उसी प्रकार से आगे भी आप करते रहेंगे। क्लियर? तो देखो आज की जो फॉर्मेशंस है वो लिखो आप बेटा। पास्ट इंडेफिनेट कहूँ या पास्ट सिंपल, यू कैन से सिंपल आल्सो ऑफ इंडेफिनेट को सिंपल भी बोल सकते हो बेटा आप। तो देखो इसका सिंपल सेंटेंस करो। सिंपल सेंटेंस में डालो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड विद अगर है तो कॉम्प्लीमेंट भी हम इसके साथ वी शैल मेंशन इट। क्लियर? नेगेटिव में देखो हमने बता दी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों बातें जो हैं वो क्या है, कॉमन इन एवरी सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में ये दोनों बातें कॉमन होती हैं। बट मेन फैक्टर इज दिस, ये जो है ये सेंटेंस का मेन फैक्टर बोला जाता है। मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम वी कैन से द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस ही हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर बेटा? तो देखो नेगेटिव में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली सिंपल में एज इट इज सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो क्या बोलूं, वी हैव टू नीड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना? तो यहां हम डाल देंगे बेटा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। देखो अब सब्जेक्ट ये रहा हमारा एंड ऑब्जेक्ट ये रहा। देखो इन दोनों को मैं इकट्ठा करूं तो हमारे पास क्या बचा, ये पार्ट बचा। देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा दी और यहां डिड कैसे आया। देखो अब सोचने की बात है, जो बच्चा मतलब इसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा तो नेचुरली सी बात है कि वो कंसिडर जरूर करेगा। अगर जिसने कंसंट्रेशन नहीं किया इस सेंटेंस पे, मतलब जो बातें मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर, तो वो भी मतलब कंसिडर कर ही नहीं पाएगा कि सर ने ये कैसे लिख दिया, इसमें यहाँ ये कैसे आया, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। दैट्स द मेन पॉइंट्स टू जनरेट सेंटेंसेस। क्लियर? देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहां डिड लगा दिया। ऐसा क्यों सेंटेंस में? डिड क्या है, डिड हमारी यहां इस सेंटेंस में बेटा हेल्पिंग वर्ब है एंड ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। यहां सिंपल में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई मेन वर्ब की, बट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जाते ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर दी बेटा, डिड लगा दी। ऐसा क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो क्लियर? तो देखो यहां हमने डिड लगाया। अगर मैं इसकी बात करूं, डायरेक्ट पीछे जाऊं थोड़ा सा कल की वीडियो पे, तो वहां मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक बताया था, माइंड इट, याद है ना आपको? रिमाइंड प्लीज पीछे जाओ आप। और वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की थी डू, और उसके साथ लगाया था क्या भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। देखो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां डू इज आल्सो वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस के लिए। तो इस हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, डिड। यहां डू की सेकंड फॉर्म हमने डिड लगा दिया, हो गया सेकंड फॉर्म। यहां इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो हमने एज इट इज यहां वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो यहां डिड कैसे आया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आई, समझ में आए दोनों? ये बात
और ये बात दोनों समझ में आई। अगर इस बात को मैं एक बार पीछे लेके जाऊं प्रेजेंट इंडेफिनेट में, वहां से अगर मैं फिर कंपेयर करके बताऊं भाई डू हेल्पिंग वर्ब होती थी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे हम। अगर डू हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिड हो गया, इसके साथ डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ डिड के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो डिड ऑलरेडी सेंटेंस को क्या बना रहा है बेटा, पास्ट बना रहा है, ठीक है ना। ये इसका पार्ट क्या बना दिया, इंडेफिनेट बना दिया, ये पास्ट ये इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया। डिड इसलिए यूज करते हैं हम यहाँ। नेगेटिव समझ में आए, डिड कैसे यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ कैसे आई, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि जब तक सेंटेंस में वी सेकंड इट मीन सेकंड फॉर्म द वर्ब नहीं यूज करेंगे हम, तब तक सेंटेंस पास्ट का वी कांट ट्रांसलेट, वी कांट रिफॉर्म। समझ में आ रही है बात। तो देखो ये समझ में आए। इंटेरोगेटिव में लिखो बेटा, इंटेरोगेटिव में लिखो आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बिफोर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड है तो वो डाल देंगे एंड लास्ट में दिस साइन इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा। क्लियर। तो देखो यहाँ ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव डालो आप, क्या आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, डिड आफ्टर सब्जेक्ट वी शैल यूज नॉट only in negative sentences and after this verb the first form object and complement and sign of interrogation. This is the complete past indefinite formations के लिए अकॉर्डिंग आपने पीछे की तरह ही लास्ट वीडियोस की तरह लास्ट आपने जिस प्रकार से अटेम्प्टेशन दिया बिल्कुल एज इट इज सेम वे बेटा आपने इनको भी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट ये समझ में आया, लिख हो गया आराम से। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वो डालता हूँ अभी आराम से, आप अपनी फेयर नोटबुक में उतारते जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम किसी में समझने में कोई दिक्कत आती है आपको तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। क्लियर। तो देखो लिखो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में डालो बेटा। देखो यहाँ ये पास्ट एंड कंटिन्यूस जो हमने स्पेशल आइडेंटिटी मतलब हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इजीली, आसानी से कैसे, तो बिल्कुल अभी मैं आपको पीछे भी समझाया, पीछे वाले जो पास्ट इंडेफिनिट उसमें भी कंटिन्यूस समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ हमने डालना है बेटा सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस लिखो, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। देखो ये डाल दिया। देखो भाई हमने बताया था भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो ओनली ऑन उसका काम केवल एक ही होता है, क्या, टू शो द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। क्लियर। कंटिन्यूटी को शो करना केवल और केवल इसका काम होता है और इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नाम होता है इसका। ओनली प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक ही काम होता है बेटा, टू शो द कंटिन्यूटी। क्लियर। तो देखो जब इसके ये कंटिन्यूस शो करेगी भाई, कंटिन्यूटी आ रही तो कंटिन्यूस प्रोग्रेसिवनेस शो करेगा, दैट्स क्लियर, नेचुरल सी बात है। इसके साथ अगर मैं ये किसके साथ आएगा, ये या ये कंटिन्यूस बना रहा है या तो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। तो देखो अगर प्रेजेंट में आया तो मैंने एक हेल्पिंग वर्ब बताई थी बी, और बी की प्रेजेंट फॉर्म्स क्या बताई थी, इज, एम, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या बताई, वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म क्या बताई, बीइंग, नहीं सॉरी बीन, बीन बताया, एंड फोर्थ फॉर्म क्या बताई, बीइंग एंड वो बीज। पांच फॉर्म्स हो गई। तो देखो पांच फॉर्म हो गई। अब मैं अगर इसका जिक्र करूं केवल पास्ट तक कर लूं मैं, तो देखो कि भाई अगर मैंने इस प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज कर दी पहले इससे, तो ये तो प्रेजेंट होगा, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर मैंने वाज और वर लगा दिया और उसके साथ ये यूज कर दी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट है, ये कॉन्टिन्यूस है। आई समझ में बात। तो देखो यहाँ ये समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो मैंने साथ के साथ में आपको रिमाइंड करवाता जा रहा हूं। क्लियर। तो सिंपल हो गया। नेगेटिव लिखो बेटा, विद हेल्पिंग वर्ब यूज नॉट इन द स्टेटमेंट
क्या भाई, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट नेगेटिव है तो इसके साथ हम यहाँ नोट जोड़ देंगे, प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। क्लियर। एंड इंटेरोगेटिव में लिखो, सभी स्पेलिंग्स आपने सही करना है, ठीक है ना बेटा। अगर स्पेलिंग्स गलत कर दी तो यू कांट अंडरस्टैंड, फिर वही आप उसी गलती को बार बार रिपीट करते रहोगे। तो इंटेरोगेटिव की लिखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब आपके पास जो भी है वो बिफोर सब्जेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई जब तक मतलब हम हाउ कैन वी नरेट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब द सेंटेंस बिफोर सब्जेक्ट, तो सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, इंटेरोगेटिव में चला जाएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट है तो वो लगा देंगे। एंड साइन इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव डालो बेटा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देखो ये इंटेरोगेटिव हो गया, ये सब्जेक्ट नेगेटिव आपने यहाँ डालना है, सब्जेक्ट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल के बीच में हम नोट जोड़ देंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव ये नरेट हो जाएगा। वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। समझ में आया अच्छे से सभी बच्चों के। तो ये भी आपने अपनी नोटबुक में उतारना है। देखो नेक्स्ट कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट में जाएंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करवाएंगे। क्लियर इस वीडियो में। तो देखो आगे का जो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, अब परफेक्ट किससे बनता है, एंड पास्ट टेंस है। ये तो हो गया हमारा टेंस और ये हो गया बेटा पार्ट। क्लियर एज इट इज लास्ट वे बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो इसका सिंपल सेंटेंस लिखो बेटा। सिंपल सेंटेंस में आप डाल दो क्या कि भाई सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। देखो यहां दिस एंड दिस आर कॉमन, पहले की तरह मैं समझा रहा हूं आपको। दिस आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये सब कॉमन है। बट हमारे पास हर टेंस में हर पार्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग यूज करते जा रहे हैं हम। क्लियर। मतलब ये तो हो गया पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाती है, परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट पार्ट बनाएगी। क्लियर। आगे एक इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी, अभी एक पार्ट और करवाएंगे उसके बाद में समझाऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अब तक नहीं सुनी होगी। ठीक है ना, वो मैं एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करवाने के बाद में आपको बताऊंगा। देखो यहाँ ये समझ में आ गया सिंपल का। अब डालो इसमें नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट में डाल दो बेटा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। ये हो गया आपका नेगेटिव। हेड नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस पार्ट इज ओनली एसेंशियल इन द सेंटेंस। क्लियर। इंटेरोगेटिव में गए, इंटेरोगेटिव में आपने कैसे ट्रांसलेट करना है, इंटेरोगेटिव कैसे नरेट करोगे। हेल्पिंग वर्ब यूज बिफोर सब्जेक्ट, हेड जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे इन एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, दिस साइन इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर बेटा। तो देखो यहाँ ये हेड लगा दिया, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये बस इंटेरोगेटिव में ये पार्ट जो हमारा है, दिस पार्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर। बीच में सब्जेक्ट का होना दैट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में करो क्या डालोगे, वही इसमें नोट और ऐड करना है आपने। क्या भाई, हेड प्लस सब्जेक्ट
and after subject we mention not, and after this past participle and object and complement and sign of interrogation. क्लियर? ये पास्ट परफेक्ट हो गया कंप्लीट। अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो यू कैन सेंड मी योर प्रॉब्लम एंड गेट ए सॉल्यूशन। क्लियर? तो देखो ये इसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट वीडियो में दिया था बेटा, लास्ट वीडियो में दिया था, तो उसी प्रकार से अब प्रेजेंट परफेक्ट का दिया था लास्ट वीडियो में, पास्ट परफेक्ट का देखो लास्ट क्या भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कौन, देखो ये तो हो गया हमारा टेंस। परफेक्ट इज आल्सो पार्ट एंड कॉन्टिन्यूस इज आल्सो पार्ट। क्लियर? एक टेंस के साथ जैसा यहाँ प्रेजेंट था लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट यहाँ पास्ट का आ गया बेटा। क्लियर? तो पास्ट किससे बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, परफेक्ट किससे बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, कॉन्टिन्यूस किससे बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से। देखो ये तीनों बातें जब एक साथ होंगी तभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्लियर होएगा। तो देखो यहाँ ये टेंस कौन सा करता है, हेल्पिंग वर्ब, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, वो तो हो गया हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इट मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ। इट मींस इसमें कौन सी, मैंने कल भी बताया था आपको, अच्छे से बताया था कल के वीडियो में बेटा आपको, क्या कि दो वर्ब्स, ये वर्ब एंड दिस वर्ब, both are verbs, but इन दोनों में what is the main verb between them, इन दोनों में मेन वर्ब क्या है, कौन सी होगी, ये जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी बेटा, इसको हम एज ए मेन वर्ब लेंगे। और ये जो वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसको हम एक हमारी एडिशनल वर्ब है क्या, बी, उस बी को एडिशनल वर्ब के रूप में यहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज कर देंगे। क्लियर? तो देखो इसका सिंपल फॉर्मेशन लिखो, सिंपल फॉर्मेशन में डाल दो आप सब्जेक्ट, जो पॉइंट्स मैं बोर्ड के ऊपर डाल रहा हूँ, जो पॉइंट्स मैं बोर्ड के ऊपर डाल रहा हूँ एज इट इज सेम वे आप अपनी कॉपी नोटबुक में आप डालोगे, चार्ट वार्ट जो मैं बना रहा हूँ इधर, बिल्कुल एज इट इज सेम वे आप अपनी नोटबुक में अच्छे से पेन से, मार्कर से या हाईलाइटर से आप उसको हाईलाइट करोगे, भाई ये बात ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये यहाँ ये इसका रूप है, ये इसका रूप है, तो उस हाईलाइटर से आप यू कैन शो। क्लियर? तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो, एंड आफ्टर दिस सिंस एंड फॉर एंड टाइम, फुल स्टॉप। देखो ये आ गया क्योंकि दिस वर्ड इज शोन परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? केवल यही बात सेंटेंस में बताएगा कि ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पार्ट का है। और ये बात समझ में? तो देखो नेगेटिव में जाएंगे हम, नेगेटिव में जाएंगे क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सिंस या फॉर एंड प्लस टाइम, फुल स्टॉप, ये आ जाएगा बेटा। इंटरोगेटिव में चले हम, इंटरोगेटिव में गए और इंटरोगेटिव की आपने क्या डाल दिया, इंटरोगेटिव बिफोर सब्जेक्ट यूज हेल्पिंग वर्ब, हैड सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट सिंस या फॉर प्लस टाइम एंड लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? तो ये डाल दिया हमने इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में डाल दिया बेटा क्या कि भाई हैड सब हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी मेंशन नॉट इन फॉर नेगेटिविटी एंड आफ्टर दिस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी बीन and present participle main verb and after this object and complement and after this since for and plus according since for time and sign of interrogation according interrogation।
क्लियर बेटा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के चारों मैंने यहाँ डाल दिया आपके पास है सारी फॉर्मेशंस। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो बताने वाला था मैं उस पे आते हैं, और वो क्या बताया देखो, ये समझ में आया, आपने अच्छे से लिख लिया, ठीक है। कैन आई इरेज इट? ओके बेटा देखो, खुशी सेन, खुशी सेन बेटा आप होमवर्क क्यों नहीं कर रही है बताओ पहले तो, क्या दिक्कत है आपको? देखो देखो भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला था, जो हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात भी आपने अपने जो जो जितना काम हो गया कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट जो बोर्ड पे उतार रहे हैं काम, जो आपको समझ आ रहे हैं उसको अपने एज इट इज नोटबुक में उतारते गई, और मान लो लास्ट में हमने ये पॉइंट उठाया है तो इस पॉइंट को आप हाईलाइटर से पॉइंट आउट करोगे बेटा, ठीक है ना, और लास्ट में ही इसको इंक्लूड करोगे नोटबुक के, ठीक है, आज की डेट में। तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मैं आप इसके ऊपर डिस्कस होने वाला था, इट मीन जो इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताने वाला था अबाउट पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज दिस, देखो कम टू पॉइंट कि भाई अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं, क्या इन विच कंडीशन we shall use past participle मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया कि भाई किस कंडीशन में, किस स्थिति में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कब कब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स समझ गए ना बेटा, क्या बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को, वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, अब पता है आपको? नहीं पता। तो अगर जिस बच्चे को पता है तो दैट्स गुड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो इन थ्री कंडीशंस, तीन कंडीशंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट में आया इन परफेक्ट पार्ट ऑफ एवरी टेंस, प्रत्येक टेंस का जो परफेक्ट पार्ट है विदाउट पास्ट पार्टिसिपल इम्पॉसिबल। इट मीन्स प्रत्येक टेंस का परफेक्ट पार्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जब तक नहीं लगाएंगे तब तक वो परफेक्ट बेटा नहीं बनेगा। क्लियर? नंबर 2, नंबर सेकंड में क्या आया, इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव, जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पैसिव में नहीं लगाई तब तक सेंटेंस पैसिव का नहीं बनेगा। क्लियर? एंड थर्ड एंड लास्ट इन नॉन फाइनाइट्स, देखो एक नॉन फाइनाइट टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आपने अभी तक किया ही नहीं है, आप यू आर अननोन अबाउट दिस टॉपिक। क्लियर? तो इसमें यूज करते हैं बेटा, ये आपने पैसिव किए होंगे, एंड परफेक्ट टेंस भी आप, टेंस का परफेक्ट पार्ट भी आपने सिक्स्थ से करते आ रहे होंगे, सिक्स्थ में किया होगा, सेवंथ में किया होगा, एट्थ में किया होगा, अब नाइन्थ में मैं करवा रहा हूँ। क्लियर? तो इन थ्री कंडीशंस वी शैल यूज पास्ट पार्टिसिपल मेनली, सबसे मतलब मेनली हम इन्हीं पार्ट्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। समझ में आया? इन पॉइंट्स को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में अटेम्प्ट करना है बेटा। ये सारी फॉर्मेशंस आज की जो है ये अपनी फेयर नोटबुक में डालनी है। कल के लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा हमारा फॉर्मेशंस का, और उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा, वहां से हम अपने जो हमारा टॉपिक था नरेशन डायलॉग्स का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट का जो टॉपिक था वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करवाएंगे बेटा। क्योंकि मैं करवा देता अभी आपको, बट अगर मैं आज शुरू कर देता, लास्ट वीडियो से शुरू कर देता डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो उसमें आपको सेंटेंस को समझने में या फिर सेंटेंस को सोल्व करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। क्योंकि रेगुलर क्लासेस होती तो हम और आप बिल्कुल डायरेक्ट होते और डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम से रूबरू होके आपको सॉल्यूशन जस्ट देते, बट अभी दैट्स कॉरस्पॉन्डेंस वे। तो अकॉर्डिंग दिस वे वी कैन
इट मीन्स इसी प्रकार से अगर हम करेंगे, पहले स्टेप टू स्टेप लेंगे, क्योंकि मैं आपकी जो लेवल है, एकेडमिक लेवल है, उसको अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों से तो अननोन हूँ अभी। इट मीन्स मोस्टली बच्चे तो मेरे को पता है नहीं किस लेवल पे है बेटा, तो इसलिए बेसिक्स क्लियर करके ही हम पॉइंट्स पे जाएंगे, तो दैट्स द बेस्ट वे टू अवेयर द टॉपिक। क्लियर? तो हम ये करने के बाद में कल का लास्ट टॉपिक होगा इनका, और कल के टॉपिक के बाद में हम अपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट का जो टॉपिक है वो बेटा करेंगे। क्लियर? तो अगर ये शाम जिस बच्चे को दोपहर में, दिन में टेलीफोन मतलब आपका मोबाइल फ़ोन आपको अवेलेबल होता है, वो बच्चे शाम 5 बजे तक आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के डेट वाइज आप मेरे पास कॉपी भेजेंगे। सभी बच्चों से बोल रहा हूँ। और जिन बच्चों को शाम को मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होता है, वो बच्चे जब उनका काम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 8 बजे कंप्लीट होता है, उसी वक्त जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, पेरेंट्स के नीचे सिग्नेचर करवाए, यहाँ डेट डलवाई आज की, इट मीन्स रात को 9 बजे हुआ, तो आज 18 है, तो 18/5/21 करवा के, ऐसे करवा के लास्ट पेज पे, जहाँ लास्ट हम रेगुलर क्लासेस में करवाते थे साइन, उसी प्रकार से साइन करवाए। चाहे रात के 10 बजे कंप्लीट होता है, तो आप 10 बजे ही मेरे पास नाम अपना नीचे पीडीएफ, सभी बच्चे पीडीएफ फाइल में भेजेंगे, और पीडीएफ फाइल के नीचे आप अपना नाम डालेंगे, क्लास डालेंगे, एंड रोल नंबर, एंड बेटा विलेज। ये 4 बातें मेंशन करके पीडीएफ फाइल के नीचे आप मेरे पास से, रात के 10 बजे कंप्लीट होता है, रात को 10 PM को ही आप मेरे पास से अपनी नोटबुक को बेटा सेंड करोगे। क्लियर? थैंक्स, हैव ए गुड डे।